हाँ जी मित्रों, राधे राधे बोलो। तो कल हम पढ़े क्या कि जो लोग होते हैं कि कठोर परिश्रम करके व्रत रख के, कठोर परिश्रम जैसे कि व्रत ही हो गया, वो हो गया, और अपने संपत्ति को त्याग करके, त्यागना मतलब कहीं और जगह लगाना, वो त्यागना ही मान लो कि हाँ जिसके पास ज्यादा हो गया तो वो त्यागता है। और भी है कुछ, जाकर देख लेना वीडियो में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक कितना पता है ना, 29। कल का जो वीडियो देखा होगा उसको पता होगा। तो चलो स्टार्ट करें कि नहीं, स्टार्ट नहीं करना है, हमें तो स्टार्ट करना है। तो चलो, राधे राधे जपा करो, प्रभु का नाम लिया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मित्रों, तो यह श्लोक थोड़ी सी बड़ी होगी कि छोटी होगी पता नहीं, देख लो 3 लाइन की दिख रही है, तो चलो पढ़ने पे पता चलेगा ना। चलो। अपाने जुहति प्राणं प्रेणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्धत्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति। तो चलो समझें, बड़ा तो नहीं है लेकिन समझना चाहिए। ओके चलो। कल हम पढ़े कि जो इंसान कितना भी तपस्या कर ले या दान कर ले या व्रत कर ले, जितना भी कठोर कठिन व्रत कर ले, तो वो उनका सब किया हुआ और एक कृष्ण भावनामृत में जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसका किया हुआ अंतर हो जाएगा। यही कल पढ़े हम, और जाकर अगर देखना हो तो देख लेना, समझ लेना अच्छे से। और आ जाओ आज के श्लोक में। आज के श्लोक में क्या है, ओके। तो इसमें बोलते हैं कि श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ अन्य लोग भी, धरती पे अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक के रहते हैं, समझे। अब समाधि में लोग नहीं, कोई है ऐसे कि जो समाधि करते हैं तो अपने श्वास को रोके रहते हैं, समाधि में जो लीन होता है। और अब ये कौन कर सकता है, जो तपस्या, जो जिसकी पहले से ही ये सब करता हो। जैसे हम तो नहीं कर सकते ना, जिसमें थोड़ी सी शक्तियाँ हो, चाहे सिद्ध किया हो, ये समझ लो। वे अपान के प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं, समझे। वे जो अपने प्राण को ना पहले अपान में करते हैं, उसके बाद प्राण को ही अपान में रोक देते हैं। इसका अभ्यास करते करते वह अंत में प्राण को अपान में रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। अब कितने योगी होते हैं कि जो भोजन कम करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। अब अंदर खाओगे कम तो सही रहता है शरीर के लिए, वैसे ज़्यादा खाओगे तो नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि कम खाने से, इसीलिए कम खाते हो तो भूख लगी रहती, लेकिन नहीं खाएंगे हम। इसी का हो गया कि प्राण की प्राण में ही आहुति देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। वैसे जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति से प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ सकता है। जो भगवान से बिना स्वार्थ के, बिना छल किए हुए वो प्यार करते, वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। जो भगवान कृष्ण भावना भावित में हो, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, ठीक है। दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और उसमें निरंतर रहता है।
अतः उसका पतन कभी नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। समझे? उसका पतन कभी नहीं होता। कृष्ण, और जो है कि कृष्ण भगवान का जो कृष्ण प्रसाद को कहते हैं, उसे खाते रहने से कम, जैसे खाना जो है ना, कम खाने की आदत पड़ जाती है। ठीक है। इंद्रिय निग्रह, जो इंद्रिया है वो जो कम खाने के भोजन के लिए मामले में वो अत्यंत लाभप्रद होता है। इंद्रिय के लिए कम खाने से इंद्रिय अच्छी सी रहती है, अच्छे से काम करती है। और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना असंभव नहीं है। जब तक से इंद्रिया अपने जो होती है कि भव बंधन से निकल अगर ना हो तो भव बंधन से कभी निकल नहीं पाती है। जैसे कि इंद्रियों को कंट्रोल करना आपके बस में है और हमारे बस में है। नहीं कर पाते हैं तो वही होता है जो ना होना चाहिए। फिर होने के बाद पछतावा होता है कि ये हो गया, गलत हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम करें पछतावा हो कि बाद में कि हम ये गलत कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसका भी हम बहुत पहले ही कह चुके हैं और इस पे वीडियो भी है, इस पे श्लोक भी है। तो जो लोग देखते होंगे उनको पता होगा। तो चलो, इतना ही था इस श्लोक में। मेरे को लगा बहुत बड़ा होगा, लेकिन इतना ही छोटा ही था, लेकिन बहुत दूर तक बात है इसमें समझने की। तो चलो हम पढ़ते हैं पंक्ति अपनी। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो पीना है तो चल जाना वृंदावन, मैं भी आऊँगा। चलो साथ में चलेंगे ना, देखते हैं कब मिलता है टाइम और कब भगवान मेरे को बुलाते हैं। ओके, तो बने रहना, तो घूमेंगे वृंदावन। ओके, चलो।